जी महाराज, क्या वो कहीं चले गए हैं? क्या वो कहीं चले गए हैं? गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रकट गुरा के दे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रकट गुरा की देह। मानो ये प्रकट गुरा की देह है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह गए हैं, खुद गुरु 10वें गुरु नानक, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा के दे, जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में ले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये प्रगट गुरा की देह है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहीं गए नहीं। जो विश्वास रखे भावना से इस वाणी को सुनते हैं, उनके रोग आज भी दूर होते हैं। साथ संगत जी, आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये जो 18, 19, 20, 21, 22 अप्रैल को जो समागम रखा है बीटीसी ग्राउंड पर, रोग निवारण समागम जिसे कहते हैं, सर्व रोग का औषध नाम, बस उसी पर आ रहा है। मैं हैरान खुद हो गया साथ संगत जी। एक तो होता है कि अभी आप जो फिल्म देखेंगे 15-16 मिनट की फिल्म है, पर्दे पे चलेगी, उसमें क्या बताया गया है? एक साइंटिस्ट जिसका नाम वासु भारद्वाज है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हड्डियों का कैंसर है, ठीक नहीं हो सकता। जवाब दे दिया डॉक्टर ने। अब उसकी साली जो सिंधी है, वो कहती है कि मुझे गुरु नानक पे भरोसा है, अखंड पाठ सब सुनो, क्योंकि वो संगत करती है सर्व रोग के औषध नाम के मिशन वालों की। किसी ने सवाल किया कि ना मुझे गुरुमुखी समझ में आती है, ना बाणी समझ में आती है, मैं सुनूंगा, मुझ पर असर कैसे होगा? अगर समझ में नहीं आ रहा, असर कैसे होगा? तो महापुरुष ने जवाब दिया, ये गोली है, डॉक्टर तुम्हें लिख कर देता है, तुम खा लेते हो। अभी गोली में कौन कौन से सॉल्ट्स है, कैसे बनी है, तुम्हें नहीं पता। वो अंदर जाके अपना काम कर रही है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये वाणी, इसकी ताकत कानों के रास्ते से अंदर अगर जा रही है, आप सुन रहे हो। दास ने कहा था सुनने की कला होती है। अगर मन वृत्ति एकाग्र चित्त होकर सुन रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, समझ में आए या ना आए, ये अपना अंदर जाकर काम कर देती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये प्रत्यक्ष है, प्रमाण, इसकी जरूरत नहीं। दास बेनती करेगा कि अब ये लाइटें सब बंद करके, ये धन गुरु नानक की भी लाइट बंद कर दीजिए, ये लाइटें बंद कर दीजिए, और पर्दे पर इस फिल्म को अभी चला दीजिए 2 मिनट के लिए। साइंस की दुनिया से मेरा वास्ता रहा। साइंटिस्ट ईश्वर को ही इनकार करते हैं, तो मैं पक्का नास्तिक था। मेडिकल साइंस ने जवाब दे दिया था कि आप करीबन 15-20 दिन के मेहमान हो। जब सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तब मैंने मेरी साली कुंती की बात थोड़ी सीरियसली ली। जब मौत नजदीक आती है, तभी गुरु और या ईश्वर आपको याद आते हैं। सतनाम वाहे गुरु। जीजा जी, मुझे श्री गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु नानक देव जी पर पूरा भरोसा है। जब हम सारे इलाज करके हार गए हैं और डॉक्टर्स के मुताबिक आपकी जिंदगी सिर्फ 20 दिन ही रह गई है, तो अब आप मेरा कहना क्यों नहीं मान लेते? तुम ये बार बार क्यों भूल जाती हो कि मैं एक नास्तिक हूँ? जब मैं किसी भगवान को मानता ही नहीं, तो फिर गोल्डन टेम्पल जाकर पाठ वाठ रखवाने का क्या फायदा? और फिर जब हमारे देश का बड़े से बड़ा डॉक्टर मेरे इस हड्डी के कैंसर का इलाज नहीं कर पाया, तो किसी अखंड पाठ से क्या होगा? जबकि मुझे गुरुमुखी भी समझ में नहीं आती। अगर आप डॉक्टर केसी के कहने पर 22 लाख रुपए खर्च करके स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करवाने का इतना बड़ा रिस्क लेने के बारे में सोच सकते हैं,
तुम मेरे कहने पर हरमंदिर साहिब में एक अखंड पाठ क्यों नहीं सुन सकते? सिर्फ आपने सुनना है वहां जाकर, ताकि गुरबानी कानों के रास्ते अंदर पहुंचती रहे और कैंसर का इलाज कर सके। बहुत ही अजीब सी बातें कर रही हो तुम। जब मुझे विश्वास ही नहीं, भाषा भी समझ में नहीं आती, तो सुर से चलकर वहां इतनी दूर जाने की जरूरत ही क्या है? वैसे भी इस हालत में मैं इतना लंबा सफर कैसे तय कर सकता हूँ? जीजा जी, मैं जानती हूँ आप बहुत तकलीफ में हो, बहुत ज्यादा कमजोरी भी है, मगर इतना ही कहूँगी कि यहाँ 20 दिन घर में लेटकर मौत का इंतजार करने के बजाय एक बार अखंड पाठ सुन लेते तो क्या पता आपको 20 साल और मिल जाते। मुझे ही नहीं, तकरीबन हम सभी सिंधियों को बहुत भरोसा है गुरु पर, और इतने लोगों का भरोसा कभी झूठा नहीं हो सकता। प्लीज दीदी, समझाइए ना इन्हें। अब जब कोई चारा बचे ही नहीं हमारे पास, तो आप मान कर नहीं लेते इसकी बात। आपको ना सही, मगर हम सभी को तो बहुत भरोसा है वाहिगुरु पर। अगर तुम दोनों को ऐसे लगता है तो भाई तैयारी कर लो चलने की। अगर अखंड पाठ के बाद भी मैं बच नहीं पाया तो कम से कम किसी को कोई दुविधा या पछतावा तो नहीं रह जाएगा। सतनाम वाहेगुरु। ये जो अकाल तख्त है, इसके पास जो 2 निशान साहिब हैं, वहां पर मेरा अखंड पाठ इमरजेंसी बेसिस पर रखा गया। जैसे ही पाठ और आगे बढ़ा तो मुझे अजीब से कुछ वाइब्रेशंस फील होने लगे। सतनाम वाहेगुरु। करीबन 7-7.5 घंटे के बाद वहां पर सुखमनी साहिब का पाठ आता है। पता नहीं मेरी बेटी को कैसे क्या ख्याल आ गया, उन्होंने कैमरा उठाया और जल्दी से तस्वीरें लेने लगी और करीबन 6-7 तस्वीर जल्दी से ले ली। जैसे ही सुखमनी साहिब का पाठ शुरू हुआ, गुरु ग्रंथ साहिब के सेंटर में से एक दूधिया कलर की एक ज्योत वहां से चली। सतनाम
उसका स्पर्श था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने रेफ्रिजरेटर में हाथ डालकर कहीं आइसक्रीम या बर्फ निकाला हो। जैसे ही वो आगे बढ़ती गई, ये कान उस वक्त खुल गए। आज भी वो खुला है। और यहाँ पर जो ट्यूमर मुझे कैंसर का परेशान करता, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही सरदर्द रहता था, जिसको माइग्रेन हेडेक कहते हैं, उस दिन से ये मेरा सरदर्द खत्म हो गया। आपको ये जानकर भी ताज्जुब होगा कि 48 घंटे के बाद हम खुद अपने ही पैरों पर खड़े हुए। वाहिगुरु ने आप पर कृपा कर दी। मैं मान गया हूं कि वाहिगुरु है, ईश्वर है। हे वाहिगुरु, मुझे माफ कर देना। मैं तो आपको मानता तक नहीं था, मगर आपने फिर भी मुझ पर कृपा की। इससे और बड़ा अजूबा क्या होगा वाहिगुरु जी। इतने सालों के इलाज से हड्डी के कैंसर में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा था। आपके नाम से पलों में ही ठीक हो गया लगता है। आप धन्य हो वाहिगुरु जी, जिन्होंने कैंसर जैसे महारोग को भी अपनी दया से वरदान में बदल दिया। अपनी कृपा का प्रमाण देकर आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके अस्तित्व को नकारते रहना मेरे भयंकर भूल थी। हे प्रभु, मुझे माफ कर दो वाहिगुरु, मुझे माफ कर दो। अब समझ में आ रहा है वाहिगुरु जी, आपके नाम के सहारे के बिना मैं कितना बेसहारा था, कितने गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। हे वाहिगुरु जी, इसी तरह दया करके हमारे हर दुख को दवा बनाते रहना, ताकि फिर कभी कोई सुख रोग ना बन पाए। आपके चरण हमारे हाथ से कभी ना छूटे, कभी ना छूटे वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी, हमारे ऊपर हमेशा दया रखना, दया रखना वाहिगुरु जी, दया रखना। रोग मिटा उपजा सुख सर्टिफिकेट दिया है कि जब से वासु भारद्वाज जी हरमंदिर साहब में अखंड पाठ और अरदास करके वापस आए हैं, तब से उनके शरीर में हमने कहीं भी कैंसर पाया नहीं है। आज वही डॉक्टर खुद कुर्बानी कर रहे हैं और अपने पेशेंटों को भी यही
सलाह देते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सबसे बड़े डॉक्टर हैं। वाहे गुरु लीजिए, मेडिकल साइंस भले ही इस सच्चाई को कबूल ना कर पाए, मगर मैंने आपकी सारी रिपोर्ट देखी है। मैं आपको ये सर्टिफिकेट देता हूँ कि जब से आप हरिमंदिर साहब में अखंड पाठ करवा के आए हैं, हमने आपकी बॉडी में कहीं भी कैंसर नहीं पाया है। जबकि वहां जाने से पहले हड्डी के कैंसर की वजह से हमारे मुताबिक आपकी जिंदगी सिर्फ 20 दिन रह गई थी। इट इज ए मिरेकल मिस्टर भारद्वाज, मिरेकल। वाकई गुरबानी में बहुत ताकत है। मैं भी आज से गुरुद्वारा जाना शुरू करूंगा और अपने मरीजों को भी यही राय दिया करूंगा। गुड लक। गुरु जब कैंसर जैसी बीमारी वापस ले लेते हैं, वो फिर से लौट कर नहीं आते। आज भी डॉक्टरों को बहुत ताज्जुब लगता है कि ऐसा केस हमने कहीं देखा नहीं है कि चंद सेकंड में गुरु ने आपको कैंसर से मुक्त कर दिया। सतनाम वाहे सतनाम धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सारे अस्पताल मरीजों से बड़े पड़े हैं। गुरबाणी में पंक्तियां आती हैं, मांगो राम ते एक दान, सगल मनोरथ पूर्ण होवे, सिमरो तुमरा नाम। आगे पंक्तियां आती हैं, स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा, मध्यंत प्रभ जापड़। कि हे पातशाह, मुझ पर कृपा करना कि मेरे अंत समय तक मेरा शरीर स्वस्थ रहे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये मांगा है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो नाम जप सकते हैं। अगर सर दर्द हो रहा हो ना, उसे को सुखमनी साहब जी का पाठ कर ले तो नहीं होगा। जब दांत में दर्द होता है तो दांत की कीमत का पता चलता है। तब तक ध्यान नहीं चाहता, तब तक दर्द नहीं। कहने का भाव दास ने पहले भी कहा था कि अगर दूसरों को गिरते हुए देखकर सीख लेंगे तो समय बच जाएगा। वरना स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अगर खुद गिरकर सीखना पड़े तो उम्र छोटी पड़ जाएगी। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये शरीर है, कभी भी रोग लग सकते हैं। जब अस्पताल भरे पड़े हैं, हमारे भी कभी भी नंबर आ सकता है, कुछ पता नहीं। तो जरूरी है कि गिरकर ही सीखना है। वाणी की ताकत को समझो। मैं नीचे बैठता हूँ, मेरा मन होता है कोई आके गुरु की बात पूछेगा। लाइन लगी होती है कि ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है। मैं समझा कर थक गया हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुद दुखी हूँ। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो कुछ संवारना है आपका गुरबाणी ने संवारना है। श्री सुखमनी साहब जी की वाणी से जुड़ो, वाणी से जुड़ो, वाणी से, किसी इंसान से नहीं। इंसान आज है, कल नहीं। गुरबाणी कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरबाणी से जुड़ो। जो भी दुख आए गुरु नानक के आगे अरदास करो, अमृत वेले उठो, ज्यादा से ज्यादा सिमरन करो, ज्यादा से ज्यादा नाम जपो, सुखमनी साहब जी के पाठ की लड़ी चला लो। दुख दूर होने ही होने हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये जो वीटीसी पे तभी रखा जा सकता है कि कम से कम 40-50 हजार संगत हो। बहुत बड़ा ग्राउंड है। आप दूसरों पे तरस करो, अपने आप पे भी करो, दूसरों पे भी करो। इस हफ्ते मैंने सोचा था रिसिप्ट बुक बांटेंगे, पर छप नहीं पाई। जितनी जल्दी हो सके छपा के आप सबको दी जाएगी। मैंने 25 छोड़ के 13 गुरु नानक के 13 की रिसिप्ट बुक बनाई है। हर आदमी ने 13 मेंबर बनाने हैं।
जाकर, चाहे घर में, चाहे अपने रिश्तेदारों में, चाहे आसपास पड़ोस में दुकानदारों, दुश्मनों को भी पकड़ो, उन पे भी तरस करो, उनको बोलो आओ। 5 दिन का है ये समागम, क्योंकि ये मर्यादा है। ये जो सर्व रोग का औषध नाम मिशन है ना, इनकी मर्यादा है। 5 दिनों तक वो शब्दों का जाप सुनना पड़ता है, 5 दिनों तक। और शर्तियां फायदा होते हैं, शर्तियां। उसके बाद जब पूरा होता है तो लोगों को बुलाया जाता है, बताओ किसका किसका रोग ठीक हुआ। माइक पर बोलने वालों की लाइन लगी होती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुझे भी बीपी की प्रॉब्लम है, मैं सोचता हूँ कि 5 दिनों में ये भी ठीक हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो फिर से दास हाथ जोड़कर बेनती करेगा कि ये संगत का है। देखो हम सब एक परिवार हो चुके हैं, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, आप हो तो मैं हूँ। हम सब ने मिलकर उल्लासनगर को बदल के रखना है, बदलना है। हम सब मिलकर एक हो जाएंगे ना, सब ये समझेगा कि मैंने इस तरह कुछ करना है संगत के लिए। जिस तरह से मैं सोचता हूँ, वैसे अगर आप लोग सोचने लग गए एक एक आदमी, तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है, बहुत कुछ। तो जब भी रिसीट बुक बांटी जाए, और बांटने के बाद मैं नीचे खुद आप लोगों से अपने हाथ से लूंगा वो रिसीट बुक। कितनी कितनी आप लोगों ने बनाई, एक एक आदमी सिर्फ 13 को जोड़ेगा, साइन लेके आएगा, फोन नंबर लेके आएगा, समय बताया जाएगा, इसने समय वहां पर पहुंचना है। धन से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अभी जकारा बुलाकर प्रेम का सबूत दीजिए कि पक्का ये करेंगे सारी संगत। सत श्री अकाल।